प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा, क्या कुछ? सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप सभी को भी मालूम होगा, पिछले 1 महीना 10 दिन से मैं अस्वस्थ चल रहा था और इस क्रम में सोशल मीडिया के माध्यम से हज़ारों लोग और यहाँ हमसे आकर के भी मिले, मेरे जितने भी संबंधी मित्र बंधु, आप में से कई लोग से भी भेंट हुई थी। और इस क्रम में, अस्वस्थ होने के क्रम में, हमारे जितने भी सहयोगी थे मेरे लिए जो ईश्वर से प्रार्थना किए, जल्द स्वस्थ होने की कामना की और आके भी मुझे शुभकामना दिए थे कि जल्द आप स्वस्थ हो। मैं आप सबों के माध्यम से और आप सबों को भी इसके लिए धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ। आपने जो मेरे लिए किया, ये मेरे जीवन के ऊपर हमेशा के लिए ऋण के रूप में रहेगा। अगर मेरे जीवन में कभी भी अगर मौका मिलेगा कि आपके लिए मैं अगर कुछ कर सकूं, तो मैं आप सबों के लिए खड़ा रहूँगा। मैं उन सभी लोगों को आज कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जिन्होंने मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से और आकर के मुझे शुभकामना दिए थे कि आप जल्द स्वस्थ हो जाए। और अभी मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ आप लोगों की कृपा से। और इसी क्रम में जब स्वस्थ होने के बाद अभी मैं अपने प्रशिक्षण संस्थानों के कार्य की ओर आगे बढ़ा हूँ। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पिछले 5 वर्षों से अपने संस्थानों में नामांकन लेने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन करता है। और यह स्कॉलरशिप परीक्षा इस बार जो हम लोगों ने आयोजन किया है, जिसकी तिथि हम लोगों ने आज घोषणा करने जा रहे हैं हम लोग। आज से आवेदन फॉर्म इसका शुरुआत हो करके 31 मार्च तक ये आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। 31 मार्च तक सभी भी जो लाभान्वित छात्र छात्रा होंगे इसके लिए वो आवेदन फॉर्म जमा करेंगे और पुनः इसका परीक्षा आयोजित किया जाएगी। जितने भी संस्थान एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा संचालित है, जैसे कि समस्तीपुर में अभी हम लोग हैं, समस्तीपुर में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पारा मेडिकल साइंस सिंघिया समस्तीपुर है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंघिया समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट सिंघिया समस्तीपुर, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन कमराव दलसिंहसराय समस्तीपुर। ये 4 संस्थान समस्तीपुर में स्थापित हैं और एक संस्थान पटना में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटेल नगर पटना में है, एक संस्थान मुरलीगंज मधेपुरा में है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, और एक संस्थान पूर्णिया में है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पारामेडिकल संस्थान, और एक पटना में ANM स्कूल है, सौम्या कृष्णा ANM ट्रेनिंग स्कूल। इन सभी संस्थानों में सत्र 2026 में नामांकन लेने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई है। इसका नाम हम लोगों ने राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा 2026 रखा है। तो ये जानने की बात है कि स्कॉलरशिप क्या है इसमें। तो पिछले 5 वर्षों से जो हम लोग कार्यक्रम चलाते आ रहे थे, उसमें सभी संस्थानों में जो प्रशिक्षण कोर्स चलाए जा रहे हैं, उस प्रशिक्षण कोर्स में एक कोर्स का, जैसे कोई DMLT में एडमिशन लेने के लिए अपना फॉर्म भरे हैं, तो DMLT का जो एग्ज़ाम देंगे उसमें जो प्रथम स्थान पर आएंगे उनको संस्थान के द्वारा निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जाएगा। द्वितीय स्थान पर जो आएंगे उनको आधे शुल्क पर पढ़ाया जाएगा। और इस बार एक नई बात और हम लोगों के लिए द्वारा जोड़ा गया, पिछले 4 सालों से ये नहीं था, सिर्फ प्रथम और द्वितीय स्थान का स्कॉलरशिप था। और इस बार इस क्रम को बढ़ाते हुए हम लोग तृतीय, चौथा और 5वां स्थान पर आने वाले लोगों को जो संस्थान के द्वारा निर्धारित शुल्क है उसमें 15% की छूट देने की घोषणा की है। तो ये इस साल के लिए नई बात थी, तो ये भी मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को मैं बताना चाहता हूँ। तो इस बार का जो कार्यक्रम है, 5 बच्चे को हर कोर्स में मतलब छात्रवृत्ति दिया जाएगा। और ये 5 बच्चे को अगर हर कोर्स में हम लोग छात्रवृत्ति देते हैं तो पिछले साल तक ये 100 की संख्या में था, इस बार ये 300 की संख्या में होंगे। सरकार के द्वारा आवंटित सीट हमारे यहाँ कुल 4000 सीट है सभी संस्थानों को मिला करके। उस 4000 सीट में 300 बच्चे को छात्रवृत्ति के रूप में हमारे यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा। और इसी क्रम में मैं आज एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, अभी वर्तमान समय में जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वैसे छात्र छात्राएँ जो यहाँ से पढ़ाई कर भी चुके हैं, पहले पढ़ाई कर चुके हैं और अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक नंबर हम अपने द्वारा, ये हेल्पलाइन नंबर हम जारी किए हैं। जो किसी भी छात्र छात्राओं को अगर हमारे संस्थान में पढ़ाई कर, अगर उनको कोई परेशानी होती है, तो जो संस्थान प्रशासन स्थानीय स्तर पर है, प्राचार्य है, हर जगह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है सभी संस्थानों में, और उनका जो कमेटी है बनाया गया हुआ, प्रशासन का कमेटी, कॉलेज प्रशासन का कमेटी बनाया गया है, उसमें सेम डेट में स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को रखेंगे। और अगर उसका प्रॉब्लम उस दिन सॉल्व नहीं होता है तो दूसरे दिन जो स्टूडेंट, ये नंबर है जो हेल्पलाइन नंबर हमारे द्वारा जारी किया जा रहा है, जिसका नंबर है
9031074601 9031074601। इस नंबर पर स्टूडेंट व्हाट्सएप पर अपना मैसेज करेंगे और एक दिनों में मैं वो समाधान करके मैं यहाँ से बताऊंगा। मैं खुद सारे स्टूडेंट से कनेक्ट रहूँगा। मेरे यहाँ जितने भी स्टूडेंट पढ़ेंगे मैं इस नंबर पर उनसे कनेक्शन अपना बनाए रखूँगा, ताकि हमारे यहाँ पढ़ने वाले किसी भी छात्र छात्राओं को किसी भी तरह का परेशानी का सामना कहीं नहीं करना पड़े। आप लोग खुद समझ रहे हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं, एम्प्लॉय हो सकता है उनकी बातों को ध्यान न दे, हो सकता है उनसे वो मैनेज नहीं हो पाएगा, स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम है, तो वो स्टूडेंट डायरेक्ट मुझे इस नंबर पर बात करेंगे और डायरेक्ट मैसेज करेंगे, उनका हम उसी दिन समाधान करके देंगे उनको। और इससे क्या होगा कि स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पढ़ रही है उनको सुविधा मिलेगा, और सुविधा देना हमारा काम है। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पिछले 15 सालों से जो प्रशिक्षण दे रही है, इस 15 सालों के क्रम में हमने हमेशा प्रयास किया कि स्टूडेंट को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, और उसके प्रशिक्षण को पूरा करके हम लोग उसको जिम्मेदारी से पास आउट करें। और जो 90% बच्चे हमारे यहाँ क्लास किए हुए हैं, लगभग उनका 7% प्लेसमेंट भी हमारे द्वारा किया जा चुका है। और आने वाले समय में भी, चूँकि हमारे यहाँ जितने भी कोर्स में प्रशिक्षण हो रहा है वो सभी कोर्स व्यावसायिक कोर्स है। कोई भी कोर्स ऐसा नहीं जिसमें बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और वो प्रशिक्षण प्राप्त करने का बेरोजगार रह जाएंगे, सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो 4000 बच्चे का इंटेक हमारे यहाँ, लगभग 3000 बच्चे का प्रशिक्षण हर साल नए बच्चे का नामांकन होता है। उसमें से 80% 90% बच्चे जो पास आउट कर चुके हैं 80% के आसपास सरकारी नौकरी में और या तो प्राइवेट नौकरी में अभी है वो लोग। और आने वाले समय में हम लोग का हमेशा प्रयास रहेगा कि उनको पास आउट के बाद तुरंत उनको नौकरी मिले, क्योंकि ये सारे व्यावसायिक कोर्स है। इसी क्रम में जो ये आज स्कॉलरशिप का परीक्षा भी निकाला गया हम लोगों के द्वारा, जो स्कॉलरशिप का परीक्षा लेकर के हम लोग जो ये आवेदन फॉर्म जमा कराएंगे, फिर उसका जो ये होगा प्रवेश परीक्षा होगा। अगर ये आवेदन फॉर्म भरने में हमारे यहाँ नामांकन लेने के लिए जो आवेदन फॉर्म आज निकाला गया है, इस आवेदन फॉर्म को भरने में अगर किसी तरह का कोई परेशानी होगा, इस नंबर पे वो बात करके उस आवेदन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। ये नंबर देख रहे होंगे, मैं फिर से बता भी रहा हूँ ये नंबर को। और ये नंबर 18000468 9031800468। इस नंबर पे बात करके, और ऑनलाइन फॉर्म भरने में उनको असुविधा होगी, इस नंबर पे बात करके वो फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। 31 मार्च तक वो ये फॉर्म भरेंगे, जिसके लिए आज मैं आवेदन फॉर्म को लॉन्च किया। और ये उसका आवेदन फॉर्म है। ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यही आवेदन फॉर्म है जो बच्चे जो है इस प्रोस्पेक्टस में पढ़ करके सारा गाइडलाइन दिया। और ये प्रोस्पेक्टस हमारे सभी संस्थान में, जो 8 संस्थान संचालित किए जा रहे हैं, वो सभी संस्थान में ये प्रोस्पेक्टस उपलब्ध रहेंगे। और हमारा जो www.skmgi.in वेबसाइट है, उस पर भी ये उपलब्ध है। तो इस पर या तो वेबसाइट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, या फिर हमारे किसी भी संस्थान में पहुंच करके वो आवेदन फॉर्म ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं 31 मार्च के पहले। और 31 मार्च से पहले जो आवेदन फॉर्म जमा करेंगे, उनका प्रवेश पत्र जो निर्गत होगा 6/4/2026 को उनका प्रवेश पत्र निर्गत हो जाएगा। और 12 अप्रैल को उनका एग्जामिनेशन होगा हमारे सभी सेंटर में, जो भी हमारा जो कॉलेजेज है, जो हमारे प्रशिक्षण संस्थान में, उसी में उनका परीक्षा होगा। और उसके बाद उनका जो परीक्षा फल है 30/4 को घोषित किए जाएंगे। और 4 मई से नामांकन की प्रक्रिया उनका शुरू होगा। और हर एक कॉलेज में अलग अलग डेट उनका नामांकन की प्रक्रिया कब होगा। ये उसका प्रोस्पेक्टस है और ये उसका आवेदन फॉर्म है, जो इसी फॉर्म को बच्चे को भरना है। ये फॉर्म उनका आवेदन फॉर्म मैं आपके माध्यम से ये फॉर्म इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि बच्चे को पता चलेगा, छात्र छात्राओं को ऐसा ही फॉर्म है जो मिलेगा उनको। तो आज का जो था हम लोग का कार्यक्रम, यही कार्यक्रम था। और आप लोगों का कुछ पूछना है? संस्थान है, 8 संस्थानों में पैरामेडिकल के कोर्स में, जैसे कि ड्रेसर है, लैब टेक्नीशियन है, फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, ओटी असिस्टेंट है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, ये सब पैरामेडिकल का कोर्स है। नर्सिंग के कोर्स में एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी में डी फार्मा, बी फार्मा है। और बीबीए मैनेजमेंट के कोर्स में जो है बीबीए और एमबीए है। आईटी के कोर्स में बीसीए और एमसीए के कोर्स है। और हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक का भी कोर्स मतलब चलाए जा रहे हैं। और एक बात इसमें मैं बताना भूल गया, मैं अभी फिर से बता रहा हूँ, जो जितने भी कोर्स का संचालन हमारे यहाँ हो रहा है, उसमें कहीं कहीं सरकार के द्वारा भी प्रवेश परीक्षा ली जाती है नामांकन के लिए। तो जिस भी कोर्स में सरकार के, राज्य सरकार या भारत सरकार के जो सक्षम प्राधिकार है प्रवेश परीक्षा लेने के लिए, अगर वो प्रवेश परीक्षा लेते हैं तो हमारे संस्थान में उसी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही नामांकन होगा। और उसको छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का जो प्रवेश परीक्षा है, इसमें भी भाग लेना अनिवार्य होगा। इसमें भाग लेंगे, इसमें जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा, 5वां स्थान पाएंगे उनको छात्रवृत्ति मिलेगा। और साथ साथ उनको सरकार के द्वारा जो प्रवेश परीक्षा ली जा रही है उसमें भी भाग लेना, उसमें भी उत्तीर्ण होना जरूरी है।
तब इसमें हमारे यहाँ नामांकन होगा। तो अपने कॉलेज में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भाग लेंगे जो दूर दूर के होंगे, उनके पूरे बिहार रहने से के बाहर लिए के भी बच्चे रहने का पूरा बेहतरीन हॉस्टल हम लोग बनाए हैं। हॉस्टल है सारा, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल अलग अलग है, सारी जगह सारी सुविधा उनके लिए उपलब्ध है। सुरक्षा को लेकर किस प्रकार की यहाँ पे अपने पूरी तरह की जो सुरक्षा की व्यवस्था हम लोग का जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें हम लोग लेडीज गार्ड को अंदर शिफ्ट किए हैं और वार्डन रहती है वहाँ पर। बॉयज हॉस्टल में भी गार्ड रहते हैं और कॉलेज पर कैंपस में भी पूरा हम लोग का सुरक्षा दिया जा रहा है। कहीं से भी सुरक्षा को लेकर कोई सस्पेशन हमारे किसी भी संस्थान में नहीं है। क्या कहेंगे बिहार वासी, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं बिहार वासियों से बताना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे इंटर पास किए, अभी इंटर की परीक्षा पास किए हैं, बिहार से बाहर की और कोई कोर्स कराने के लिए अगर आप रुख ले रहे हैं तो एक बार एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पर सर्च कीजिए। जिस कोर्स में आपको नामांकन लेना उसके लिए इस आवेदन फॉर्म को भरिए और इसका प्रवेश परीक्षा दिलाइए। अगर आपका बच्चा प्रथम स्थान द्वितीय स्थान पर आते हैं तो उनको फीस में भी छूट दी जाएगी। प्रथम स्थान वाले को तो फीस लगेगा ही नहीं। अगर बच्चे गरीब है, मेधावी, अगर वो प्रथम स्थान पर आ गए तो वो तो निःशुल्क हमारे यहाँ पढ़ेंगे। और इसी परीक्षा से, इसी मेधा परीक्षा का जो मेधा सूची बनेगा परीक्षा फल, इसी परीक्षा फल से आगे सभी सीटों पर हमारे संस्थान में नामांकन भी होता है। तो ये परीक्षा फॉर्म भरने के लिए वो चूक नहीं, मिस नहीं करें, इस परीक्षा फॉर्म को भरें, क्योंकि सभी तरह के व्यवसायिक कोर्स एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में उपलब्ध है इस समय। थैंक यू।